क्या अब आपको पता है कि कोई भी इंसान जो इस्लाम में कन्वर्ट होता है वो तुरंत वक्फ प्रॉपर्टीज डोनेट बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे पहले 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और इस नए कानून ने पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हल्ला मचा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और इतना हंगामा क्यों मच रहा है। और इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा कौन सा बड़ा फैसला लिया है, चलिए देखते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो 2025 में पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में एक बहुत ही लंबी डिबेट के बाद, और उसे प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिल गया है, जिसकी वजह से वो लॉ फाइनली बन चुका है। सरकार का कहना है कि इस एक्ट का सिर्फ एक मेन मकसद है, वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में बोला कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 के बाद सिर्फ 12 सालों में ये नंबर 21 लाख एकड़ हो गया है, यानी कि टोटल 39 लाख एकर्स। अब इमेजिन करिए कि इंडिया की जमीन का ये टोटल 5% है। सरकार का मानना है कि साल 2013 में वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी बनाने का मिसयूज बढ़ गया, और इसका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्लॉज सामने आया है, और वो ये है कि सिर्फ 5 सालों तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही वक्फ प्रॉपर्टीज डोनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली अगर कोई इंसान अभी तुरंत ही इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है, वो तुरंत ही प्रॉपर्टीज डोनेट नहीं कर सकता, उसे 5 साल वेट करना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये समझने वाली बात भी है कि अगर कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। पर इस प्रोविजन को लेकर अपोजिशन एमपीज ने कई बड़े सवाल पूछे हैं। AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये बताइए मिस्टर रिजिजू, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रूफ क्या होगा? दाढ़ी रखी हो तो मुस्लिम या क्लीन शेव तो नहीं। TMC के नादिमुल हक ने कहा आर्टिकल 14 के खिलाफ है ये क्लॉज। सर्टिफिकेट कौन देगा कि कोई इंसान पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं? वहीं कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनते ने तो और भी तीखा क्वेश्चन पूछा, क्या सरकार CCTV लगाएगी मुस्लिम घरों में देखने के लिए कि कौन कितनी बार नमाज पढ़ रहा है? पर उससे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना ने क्या बड़ा फैसला लिया है। तो CJI संजीव खन्ना ने एक बेंच तैयार कर दी है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्लीज को सुनने के लिए। इनफाइल्ड प्लीज की सुनवाई होने वाली है 16 अप्रैल को, और बेंच में है CJI संजीव खन्ना और जस्टिसेस PV संजय कुमार एंड KV विश्वनाथन। इस केस में आए दिन प्लीज बढ़ते ही जा रही है, और बीते दिन ही महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस एक्ट के अपोजिशन में। अब सारे पार्टीज एंड लीडर्स को मिलाकर 10 से भी ज्यादा प्लीज हो चुकी है। अब आते हैं 5 साल के क्लॉज के एक्सप्लेनेशन पर। तो सेट BJP MP का कहना है कि ये क्लॉज सिर्फ कन्वर्ट्स के लिए है, पैदाइशी मुस्लिम्स के लिए नहीं। 5 साल का वेट पीरियड इंश्योर करेगा कि इंसान ने इस्लाम को दिल से अपनाया है, ना कि किसी प्रेशर या रेड फ्लैग प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। उनका कहना है कि कई केसेस आए हैं जहां प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग कन्वर्ट किए गए और तुरंत वक्फ डोनेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक्ट उस मिसयूज को रोकने के लिए लाई गई है। तो जब BJP MP से पूछा गया कि 5 साल ही क्यों, 2 या 3 साल क्यों नहीं, तो उन्होंने अपना सिंपल सा जवाब दिया, 5 साल एक प्रैक्टिकल वेट पीरियड है। अगर कोई इंसान इतने समय तक इस्लाम फॉलो करता है तो जेन्युइन मान सकते हैं। पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन, प्रूफ कैसे होगा? तो अभी तक सरकार ने रूल्स नोटिफाई नहीं किए हैं। एक्ट पास हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो रूल्स डिसाइड करेगी, जैसे कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वेरीफाई होगा, एक्सेट्रा। पर एक मिसाल ले लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था, लेकिन उसके रूल्स 2024 में जाकर नोटिफाई किए गए थे, यानी कि पूरे 5 साल के बाद। तो वक्फ एक्ट के रूल्स कब आएंगे और वो कितने क्लियर होंगे, ये तो वक्त ही बता सकता है। अब लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्लॉज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। फेथ और प्रैक्टिस को क्वांटिफाई करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। डोनेटिंग फॉर रिलीजियस पर्पसेस एक पर्सनल और स्पिरिचुअल एक्ट है, उसके लिए टाइम बेस्ड एलिजिबिलिटी बनाना आर्बिट्रेरी लगता है, और सुप्रीम कोर्ट में इस क्लॉज को भी चैलेंज किया गया है। पर यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ले लेते हैं। वक्फ का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट कर देना परमानेंटली। वक्फ बनाने के बाद प्रॉपर्टी की ओनरशिप टेक्निकली अल्लाह के पास चली जाती है।
और एक केयर टेकर या मुतावाली उसे मैनेज करता है। इसका मिसयूज तब होता है जब लोग किसी लीगल लूप होल या रिलीजियस कवर के थ्रू जमीन को डिस्प्यूट फ्री बनाना चाहते हैं। पर सोशल मीडिया पर लोग और कंफ्यूज्ड है। फेथ का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? क्या रिलीजन का प्रैक्टिस इतना मेजरेबल है? ये लॉ कन्वर्ट्स को टारगेट करता है या ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है? लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो यूनिफॉर्म मैकेनिज्म हो वक्फ के रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन का, ना कि रिलीजियस टेस्ट। तो अब ये क्लियर है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक कंट्रोवर्शियल बट स्ट्रेटेजिक मूव है। सरकार कह रही है कि ये एक्ट लैंड मिसयूज को रोकने के लिए लाई गई है, पर वही अपोजिशन कह रही है कि रिलीजियस फ्रीडम और इक्वलिटी के खिलाफ है। और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। अब इस मामले में जो महुआ मोइत्रा ने एक न्यू प्ली फाइल की है, तो उन्होंने इस एक्ट पर क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। It was, like I said, it was a day of great shame. You must remember there was only 25 votes this way or that way that prevented this. Even with their huge majority, they passed it 288 to 232. And even after this, after what has happened, this is sending a message to all Muslims in our country that you are not equal. You are second-class citizens. You are not equal because you have to give a certificate to prove you are practicing Islam. Hindus don't have to give a certificate. You are saying only Muslims, non-Muslims cannot donate to Muslims. That is against the constitution. Third, you are putting in a body, Central Waqf Council of 22 members, you are putting 12 non-Muslims and 10 Muslims. Can you do this to Janam Bhoomi Trust? Can you do it in SGPC? And you will then pass orders saying for 5 years you are taking over as government land. So this is nothing but to tell Muslims you are not equal, your rights are not the same, you don't have the right to administer religious properties. This is the most discriminatory law that we have seen. तो व्यूअर्स, बात ऐसी है कि फेथ और प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। जब इन्हें लॉ के अंडर बैलेंस करना पड़ता है तो सवाल भी उठते हैं और जवाब भी ढूंढना पड़ता है। क्या ये 5 साल का क्लॉज जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट है या रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है? तो आपका क्या कहना है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।